एक दिन की छुट्टी के बाद जब भारतीय बाजार आज खुले तो दुनिया भर के बाजारों से थे बेहद कमजोरी के संकेत, लेकिन शुक्रवार और सोमवार की तेजी के बाद भारतीय बाजारों का मूड माहौल बदलकर थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ 600 पॉइंट 500 पॉइंट अगर डाउ गिरे तो जाहिर सी बात है आपको नीचे तो खुलना ही पड़ेगा, लेकिन जितना नीचे दिख रहे थे उतना नीचे खुले नहीं। मुश्किल से 51 पॉइंट की कमजोरी के साथ खुले और उसके बाद जो पहला सपोर्ट लेवल था निफ्टी का वो था 17,600, बस वहीं पर सपोर्ट ले लिया बाजार ने और फिर दिन भर पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार धीमे 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 अच्छी मजबूती के साथ बढ़ते चले गए और दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बंद हुए और सोमवार से भी काफ़ी ऊपर यानी कि 17,750 के आसपास की क्लोजिंग काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी मजबूत कही जाएगी, लगभग 40-50 पॉइंट ऊपर। अच्छी बात ये रही पूरी की पूरी रिकवरी स्क्रीन पर हुई। अच्छी बात ये भी थी कि इस रिकवरी में बहुत ज़्यादा योगदान ग्लोबल संकेतों का था नहीं, बाहर के बाजार ढीले ढाले थे। डाउ फ्यूचर्स मुश्किल से 25-50 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे थे, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी तेजी के संकेत वहाँ से हो। और हमारे यहाँ कमज़ोर खुलने के बाद हमने पूरी रिकवरी एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर कम होने के दम पर और मूड माहौल बदलने की वजह से देखिए। लेकिन आज फिर से स्टार परफॉर्मर रहे बैंकिंग शेयर। बैंक निफ्टी ने आज की तेजी को लीड किया। बैंक निफ्टी 41,000 के नीचे गया ही नहीं, उससे पहले ही सपोर्ट लेकर घूम गया और मजे की बात यह कि 41,500 के ऊपर आराम से बंद होने में कामयाब रहा, 41,575 के ऊपर। तो बैंक निफ्टी ने भी एक जबरदस्त एक्शन दिखाया, बढ़िया क्लोजिंग देने में कामयाबी हासिल की। मूड माहौल ब्रॉडर मार्केट में भी बदलता हुआ दिखा और कई सारे मिड कैप शेयर, स्मॉल कैप शेयर, कैश मार्केट के स्टॉक्स आज अच्छी मजबूती के साथ बंद होते दिखे। तो आज के सेशन की खास बात यह थी कि जेरेमी पावेल साहब के संकेतों को नज़रअंदाज किया, ब्याजों के बढ़ने के खतरों को, अमेरिकी बाजारों की कमजोरी को, यानी कि जितने खराब ग्लोबल संकेत हो सकते थे उतने सारे थे, फिर भी भारतीय बाजारों ने लंबे समय बाद दुनिया भर के बाजारों के मुकाबले में अच्छा और बेहतर प्रदर्शन करने की जो हमारी पुरानी आदत थी वो कई महीनों के बाद आज पहली बार फिर से दिखाई। तेजी की पोजीशन बरकरार रख सकते हैं, क्लोजिंग अच्छी मिल रही है, तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है और अगर अमेरिका में एक अच्छा मजबूत सेशन हो गया, रिकवरी हो गई, तब तो आप 17,800 को पार कर ही जाएंगे, 800-850 को पार कर जाएंगे। नहीं हुआ तो गिर के खुलेंगे और गिर के खुलेंगे तो वहां खरीदेंगे आज ही की तरह। सो इन आइदर केस आपका व्यू बाय ऑन डिप्स का रखना है, पॉजिटिव साइड पर रखना है। हेजिंग करने के लिहाज से जिनको डाउ को 400-500 पॉइंट ऐसे नीचे देखकर डर लगता है उनको हेजिंग करके जाना चाहिए और हेजिंग करने के लिए आप 17,600 या 17,500 अपनी श्रद्धा के हिसाब से आप एक पुट ऑप्शन खरीदकर लॉन्ग पोजीशन को हेज कर सकते हैं। बैंक निफ्टी पर यही पुट ऑप्शन आपका होना चाहिए 41,200 या 41,300 का अगर आप करना चाहें, 41,000 का भी ले सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, बट लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें, लिमिट में रखें, डिसिप्लिन में रखें या फिर हेजिंग के हिसाब से रखें ताकि एक्सपेक्टेड फॉल कोई 100-150 पॉइंट तक का हो निफ्टी में, 200-300 पॉइंट तक का बैंक निफ्टी में, वो तो रनिंग है, उसमें तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्टली पता नहीं लगा पाएंगे। उसके अलावा कभी कुछ बड़ा ऊपर नीचे हो जाए कर जाए ऐसी आशंका बन जाए तो उसकी हेजिंग करनी होती है, इसलिए आउट ऑफ द मनी का पुट ऑप्शन आपको खरीद कर हेज कर लेना चाहिए। अदरवाइज बाकी सब चंगा है, बाकी सब चंगा है, कोई टेंशन है नहीं, बढ़िया ये मजबूती बंद हो रहा है। कल 17,850 के आसपास देखते हैं, अगर ग्लोबल ने थोड़ा सपोर्ट दे दिया तो 17,850 के आसपास देखेंगे वहाँ टिक कर और पार होते या नहीं, और बैंक निफ्टी पर 42,000 के आसपास देखेंगे वहाँ क्या कुछ होता है।